नमस्ते दोस्तों, आज आपको जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो एक अधूरे प्यार की है, जिन्होंने अपने प्यार को हासिल करने के लिए बहुत ही प्रयास किए लेकिन वो एक ना हो पाए। तो चलिए कहानी में कैसा क्या हुआ आपको पात्रों के माध्यम से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 5 साल पहले की। टिकटॉक का समय था जब, और टिकटॉक सभी लोग यूज करते थे। तो इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है। दिल्ली में एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी, जो कि अपने घर में मस्त रहती थी, अपनी पढ़ाई करती थी और अपने घर के काम किया करती थी। उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल लड़की की तरह नॉर्मल थी और उसे किसी भी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता था। वो अपने पापा की बहुत लाडली हुआ करती थी और अपनी पढ़ाई और घर। तो उसे किसी फ्रेंड ने एक दिन टिकटॉक के बारे में बताया और कहा कि प्रिया तुम टिकटॉक डाउनलोड करो ना, इस पर बहुत ही अच्छी वीडियोस आते हैं और वीडियोस तुम भी बना सकते हो। प्रिया ने पहले तो मना किया लेकिन उसके बाद उसने डाउनलोड कर लिया। फिर धीरे धीरे प्रिया को टिकटॉक चलाने में रुचि होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतते रहे। प्रिया को टिकटॉक चलाना, एक्सप्लोर करना, लोगों को देखना अच्छा लगने लगा। फिर प्रिया उसे यूज करते हुए वीडियो भी बनाने लगी धीरे धीरे। फिर प्रिया को लोगों के रिक्वेस्ट आने लगे, लोग प्रिया को फॉलो करने लगे क्योंकि प्रिया अब धीरे धीरे अपनी वीडियोस बनाना चालू कर चुकी थी। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन एक लड़के ने प्रिया को फॉलो किया, जो कि बाकी लोगों से काफ़ी अलग था और प्रिया को किसी को फॉलो बैक नहीं करते थे क्योंकि उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन ये लड़का जो हमारी इस कहानी का हीरो है, और आखिर में यही प्रिया का प्यार भी होने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। तो प्रिया ने इग्नोर कर दिया बाकी लोगों की तरह। प्रिया को रोज ही लोग फॉलो करने लगे थे और धीरे धीरे प्रिया को अच्छा रिस्पांस मिलने लगा था। प्रिया धीरे धीरे अपना काफ़ी टाइम बिताने लगी थी और उसके बाद कुछ समय के बाद लॉकडाउन आ जाता है और लॉकडाउन में सभी लोग अपने घर पर फंस जाते हैं। प्रिया भी ऐसे ही अपने घर पर फंसी हुई थी। वो सुबह उठती, अपना काम करती, अपनी स्टडी करती और फ्री टाइम में टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगी वो। तो वो लड़का उसको डेली फॉलो करने के बाद से उसे डेली मैसेज करना, उसकी वीडियो लाइक करना। प्रिया को ये चीज़ अजीब लगने लगी कि ये लड़का इतना ज़्यादा क्यों करता है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। प्रिया बहुत इरिटेट होने लगी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो प्रिया को आखिरकार इरिटेशन के बाद उस लड़के को मैसेज करना पड़ा क्योंकि प्रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो प्रिया ने सोचा क्यों ना मैं इससे बात करके देखूं कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको लड़के का नाम बताता हूँ। उस लड़के का नाम राहुल था। तो प्रिया ने राहुल को फॉलो बैक किया और उसके बाद राहुल को मैसेज किया कि क्यों मैसेज कर रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। फिर उसके बाद राहुल, जो कि प्रिया को बहुत लाइक करने लगा था और प्रिया के पीछे पागल हो चुका था, वो हाथ धो के नहीं नहा धो के बस दिन और रात यही चाहता था कि मैं बस प्रिया मेरी हो जाए। प्रिया को वो दिल से लव करने लगा था। प्रिया ने सोचा कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है,
क्या चल रहा है, ये लड़का कैसा होगा, न जाने इसके मन में क्या क्या ख्याल आते होंगे। प्रिया बहुत ही शाय और इनोसेंट लड़की थी, लेकिन राहुल बहुत ही शैतान और बदतमीज लड़का था। तो प्रिया उससे बात की, उसने मैसेज किया प्रिया ने राहुल को, तो राहुल ने भी रिप्लाई दिया। और जैसे ही प्रिया ने कुछ बात करने की कोशिश की तो राहुल ने उसको अपने दिल की सारी बात बता दी कि मैं प्रिया तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं दिलो जान से बस तुम्हें ही चाहता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ मैं। तो अब प्रिया ने सोचा ये क्या बोल रहे हो तुम। तो प्रिया उसको रिप्लाई करती है कि ये सब फालतू बातें मत करो, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, आज के बाद मुझे मैसेज कॉल कुछ भी मत करना। तो राहुल बहुत उदास हो जाता है, उसका दिल सा टूटने लगता है। राहुल को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसके मन में सिर्फ प्रिया थी और प्रिया ने उसे ऐसे ठुकरा दिया था कि उससे रहा नहीं जा रहा था कि वो क्या करे। राहुल मैसेज के उस साइड अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और प्रिया की बातों से बहुत ही ज़्यादा उदास होके मन ही मन रोने लगा था। प्रिया को पता नहीं था इस बारे में। प्रिया ने उसे ब्लॉक करने की धमकी दी, लेकिन राहुल अड़ा हुआ था कि नहीं, आप मुझसे भले ही बात मत करो, लेकिन आप मुझे ब्लॉक मत करो, आप मुझसे बात भले ही ना करो, लेकिन मैं आपको देखता रहूँगा और आपको दूर से ही प्यार करता रहूँगा। ऐसे ही दिन बीतते रहे, दिन से हफ्ते बीते, हफ्ते से महीने बीते और लगभग करीब 6 महीने बीत चुके थे इस चीज़ को हुए। राहुल डेली का अपना वही रूटीन बना के बैठा हुआ था। वो डेली प्रिया जब भी वीडियो डालती उसकी वीडियो को देखता, उसको लाइक करता, उस पर कमेंट करता अच्छे अच्छे। ये चीज़ वो डेली ही कर रहा था। न जाने क्यों प्रिया को भी लगने लगा कि ये लड़का कुछ अलग है और ये मुझे दिल से प्यार करता है। प्रिया के मन में भी चलने लगा था कि राहुल के साथ मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रिया ये भी नहीं चाहती थी कि मैं किसी लड़के के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ और अपने करियर को दांव पे लगा दूँ। तो इसीलिए प्रिया उससे बात करना नहीं चाहती थी और उसको ऐसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि प्रिया के पापा बहुत ही ख़तरनाक थे, क्योंकि वो एक्स आर्मी ऑफिसर थे, जिसके कारण प्रिया बहुत डरी रहती थी और बहुत सहमी रहती थी कि अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो इस लड़के का न जाने क्या हाल करेंगे। तो इसीलिए प्रिया बहुत डरा करती थी और राहुल से ना बात करती थी, ना उसे मैसेज करती थी। राहुल यही सोचते रहता था कि प्रिया किसी दिन मुझे मैसेज करे और वो भी मेरे प्यार को समझे। राहुल बहुत ही बिगड़ा लड़का था, लेकिन प्रिया के पीछे उसकी आदतें सुधरते जा रही थी। वो चाहता था कि प्रिया कैसे भी करके उसे मिल जाए, वो उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार था। लेकिन प्रिया बहुत ही इनोसेंट लड़की थी, वो इतनी आसानी से कहाँ हाँ करने वाली थी। तो राहुल प्रतिदिन यही करता और अब राहुल इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुका था। वो प्रिया के लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लगाता और प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लगाता, प्रिया की वीडियो को, फ़ोटो को, जो वो अपनी आईडी पर डाला करती थी। तो इसी कारण से उसे पता नहीं क्यों ये लगने लगा था कि यार राहुल अच्छा लड़का है। और इतने दिनों तक राहुल ये चीज़ डेली फॉलो कर रहा था, तो इसीलिए प्रिया का दिल भी थोड़ा पिघलने लगा और प्रिया कहीं ना कहीं अपने मन में ये चीज़ सोचने लगी कि मुझे एक बार इसको बहुत ही करीब से और पास से मुझे देखना चाहिए। तो प्रिया ने एक प्लान बनाया कि मैं इसको आजमाती हूँ। तो प्रिया ने उसको आजमाने के लिए एक टास्क दिया और वो टास्क बड़ा ही रोमांचक था, क्योंकि प्रिया चाहती थी कि ये तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो प्रिया उससे बोलती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम
मेरा नाम अपने हाथ पर लिखवाओ। राहुल को उसने ये मैसेज किया। अब राहुल की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। राहुल को इस चीज़ से कोई परवाह नहीं थी कि प्रिया ने मेरे हाथ पर अपना नाम गुदवाने को बोला है, और उसे कोई परवाह नहीं थी। अब प्रिया ये सोचने लगी कि ये कभी नहीं करेगा और ये मेरा पीछा छोड़ के चला जाएगा। लेकिन राहुल उसे सच्चे दिल से प्यार करने लगा था। तो राहुल अगले ही दिन टैटू आर्टिस्ट के पास जाता है और प्रिया का नाम अपने हाथों पर लिखवा लेता है और वो स्टोरी लगाता है। प्रिया तो देख के ऐसे शॉक्ड हो जाती है कि मानो प्रिया के सर पे कोई तूफान आ चुका है। प्रिया सोचती है इसने ये कैसे करवा लिया, अब तो मुझे इससे बात करना पड़ेगा। फिर प्रिया स्टोरी को देख के उसकी और हाथ पर उसके टैटू को देखकर इग्नोर करती है उसको। और उसके बाद प्रिया को वो बहुत सारे मैसेज करता है राहुल, और फिर प्रिया 2-3 दिन उसको रिप्लाई नहीं करती है। और 3-4 दिन के बाद प्रिया फिर से बोलती है कि ये तो तुम वैसे भी करवा सकते हो, ये छोटी चीज़ है। यदि अगर तुम मुझे वाकई में ही प्यार करते हो तो तुम मेरा नाम प्लस मेरी फ़ोटो अपने सीने पर टैटू बनवाओ, तब मैं तुम्हें मानूंगी। राहुल इस बार थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हाथ को तो वो अपना टैटू बनवाने के बाद छुपा के रखता था घर पे, लेकिन यदि वो सीने पर टैटू करवा लेता तो उसे बहुत तकलीफ़ होती और उसे अपनी फैमिली का भी थोड़ा सा डर सताने लगा। वो थोड़ा सा डगमगाने लगा राहुल, लेकिन उसके मजबूत आत्मविश्वास और उसकी हिम्मत और उसके प्यार ने उसे आवाज़ दी कि तुझे ये करना चाहिए राहुल। तो राहुल उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और 1 हफ्ते के बाद टैटू आर्टिस्ट के पास जाके ये काम भी कर देता है। इस बार तो प्रिया मानो पागल ही हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता ये लड़का क्या है, कैसा है, ये क्या कर रहा है मेरे लिए। और टैटू भी परमानेंट करवा रखा है इसने। प्रिया के तो मानो सर से ज़मीन उखड़ चुकी थी।